नमस्कार साथियों। आज हम फिर एक बार ज्ञानविद बजरंगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न है, उन भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों का नाम तथा संबंधित क्षेत्र लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साथियों, जो वैज्ञानिक हैं उनका पहला नाम हम लिख रहे हैं सर सीवी रमन। इनका जो क्षेत्र है प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन प्रभाव, ये इनका क्षेत्र है। हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना। इनका जो क्षेत्र है आनुवांशिकी कोड की स्थापना। साथियों, हमारे अगले जो वैज्ञानिक हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने जो क्षेत्र में योगदान दिया है, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका जो योगदान है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं मैडम क्यूरी। इन्होंने रेडियम और पोलेनियम के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्र में से परंपरागत एवं वर्तमान परिक्षेप्य में प्रयोग होने वाले साधनों को छांटकर तथा यह साधन किस क्षेत्र से संबंधित है लिखिए। तो हमें यहाँ पर कुछ साधन दिए गए हैं। इनकी बात करें, मिट्टी का चूल्हा जो हमारा परंपरागत साधन है, शुरुआत से ही उपयोग में आता रहा है, लेकिन आज के समय में विद्युत ओवन का यूज होता है और ये भोजन के क्षेत्र से संबंधित हैं। रहेट जो पहले खेती में प्रयोग की जाती थी, रासायनिक उर्वरक, ये आज का साधन है, कृषि उपज बढ़ाने के लिए काम करता है। इन दोनों का क्षेत्र है कृषि। कठपुतली ये मनोरंजन का साधन हुआ करती थी पहले। आज के समय में वीडियो गेम ये मनोरंजन के साधन हैं। पहले रक्षा के क्षेत्र में भाला यूज किया करते थे लोग बाग, लेकिन आज के समय में मिसाइल रक्षा के क्षेत्र में है। मोबाइल ये आधुनिक संचार का साधन है और वायुयान ये आधुनिक यातायात का साधन है। साथियों, जो हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित को देखकर सम्मुख बने बॉक्स में संबंधित क्षेत्र को लिखिए। हमको यहाँ पर ये चित्र दे रखे हैं, इनको देख करके हमें इनका क्षेत्र का नाम बताना है, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। सबसे पहले हमको दे रखी है यहाँ पर कार का जो संबंध है यातायात से संबंधित है। ये हमको टेलीविज़न दे रखा है और ये मनोरंजन के क्षेत्र से संबंधित है। ये टेलीफोन संचार का साधन है। ट्रैक्टर आज के समय में कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सरे ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं। साथियों, हमारा अगला जो प्रश्न है, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। साथियों, आज के समय में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण हमारी मृदा और जल प्रदूषण हो रहे हैं और मृदा और जल प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी इससे बढ़ रहा है और इसका मानव के स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हमारा जो अगली समस्या है विज्ञान के दुरुपयोग से,
आज के समय में लाउड स्पीकर का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, जिससे तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं और तीव्र ध्वनियों के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे सर दर्द और कानों की सुनने की शक्ति भी कम होती है। अगला है वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। वायुमंडल में एक ओजोन परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, लेकिन जब वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा जब बढ़ रही है तो उससे ओजोन परत में छिद्र हो रहा है और वो हानिकारक किरणें हम तक आएंगी अगर ऐसा होता है तो, और मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। साथियों, हमारा जो अगला दुरुपयोग है, पेट्रोल और डीजल का हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, जिससे दमा, अस्थमा आदि इस प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। रेफ्रिजरेटर एवं एयर एसी के प्रयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ओजोन परत में छिद्र हो रहा है और ओजोन परत में छिद्र होने के कारण सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हम तक पहुंचेंगी और हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। साथियों, जो आज हम विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें उसका दुरुपयोग करने से बचना है। अगर हम इसी तरीके से विज्ञान का दुरुपयोग करते रहे तो हमारा जीवन, हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इससे बचने के लिए हमें समझना होगा, जागरूक होना होगा, सक्रिय होना होगा। मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, आज पहचानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें विज्ञान का दुरुपयोग कम से कम करना है। अपने हम कुछ फायदों के लिए, कुछ लाभों के लिए हम विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन उस छोटे से लाभ के कारण हमारा जीवन संकट में पड़ता जा रहा है। तो मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप विज्ञान का दुरुपयोग कम से कम करोगे और जो हमारे पर जो सजीवों पर जो संकट उत्पन्न होने जा रहा है, जो संकट है, खतरे में जा रहा है मानव जीवन, उसे बचाओगे। और मैं कहना चाहूँगा, ज्ञान वेद बजरंगी चैनल के माध्यम से हम आगे भी इस प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट दें। मुझे आपका बहुत पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इस सहयोग को इसी तरीके से बनाए रखें और हमारे चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें। कल हम फिर आते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।